28 मार्च को 4 महीने की ट्रेनिंग करने के बाद अग्निवीरों का पहला बैच भारतीय नौसेना में शामिल हो गया। आईएनएस चिल्का में आयोजित हुए अग्निवीर के पासिंग आउट परेड में 273 महिलाओं सहित कुल 2585 अग्निवीर देश की सेवा में शामिल हुए। हालांकि अग्निवीर योजना अपनी जन्म से ही विवादों और चर्चाओं में रहा है। देश का एक वर्ग है जो अग्निवीर योजना के हित की बात करता है, तो वही एक ऐसा वर्ग भी है जो इसके विपक्ष में है। और ऐसे में हाल ही में एक ऐसी खबर आई है कि फिर से अग्निवीर चर्चा में है। दरअसल अग्निवीर के 4 साल के कार्यकाल के दौरान अग्निवीरों को शादी करने की इजाजत नहीं होगी। 4 साल के बाद आगे वही अग्निवीर परमानेंट होंगे जो अविवाहित होंगे। नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह और इंडिया सेंटिनल्स में आज हम बात करेंगे अग्निवीर के पासिंग आउट परेड से जुड़ी जानकारी के बारे में और जानेंगे कि आखिर क्या मामला है अग्निवीरों की शादी का। भारतीय नौसेना के लिए और अग्निवीरों के लिए ये एक गर्व का क्षण था। इस मौके पर नौसेना के अधिकारियों ने कहा कि पासिंग आउट परेड न केवल 16 सप्ताह की शुरुआती कठोर नौसैनिक प्रशिक्षण की सफल रणनीति का प्रतीक है, बल्कि भारतीय नौसेना में एक नई यात्रा की भी शुरुआत है। इस दौरान अपने संबोधन में एडमिरल हरि कुमार ने अग्निविरोध से अपने कौशल को और बेहतर बनाने और ज्ञान की मजबूत नींव विकसित करने और देश के प्रति प्रतिबद्धता बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने वीरों से कहा कि राष्ट्र निर्माण की दिशा में नौसेना के कर्तव्य, सम्मान और साहस के मूल्यों को बनाए रखे। इस अवसर पर पासिंग आउट परेड के बाद मेधावी अग्निवीरों को पदक और ट्रॉफी भी दी गई। पुरुष अग्निवीरों में अमला कांति जयराम और अजीत पीको सर्वश्रेष्ठ अग्निवीर SSR और MR के लिए चीफ ऑफ नेवल स्टाफ रोलिंग ट्रॉफी और गोल्ड मेडल से सम्मानित किए गए। वहीं महिला अग्निवीरों में कुशी को सर्वश्रेष्ठ महिला अग्निवीर घोषित किया गया। तो ये तो बात हो गई अग्निवीरों के पहले बैच की और पासिंग आउट परेड की। अब बात करेंगे कि क्या सच में शादी करना अग्निवीरों को महंगा पड़ सकता है। दरअसल जानकारी के अनुसार 4 साल की सेवा के दौरान शादी करने वाले अग्निवीर भारतीय सेना में नियमित सैनिकों के रूप में शामिल होने के पात्र नहीं होंगे। अग्निवीरों के भविष्य के पाठ्यक्रम पर चर्चा करने के लिए भारतीय सेना ने लगभग 2 सप्ताह पहले एक आकलन बैठक की थी। इसमें कहा गया कि केवल अविवाहित अग्निवीर को स्थायी सैनिकों के रूप में शामिल किया जाएगा। भारतीय सेना द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार केवल 25% अग्निवीरों को नियमित सैनिकों के रूप में फिर से भर्ती करने पर विचार किया जाएगा। अग्निवीरों को 4 साल की अवधि के दौरान शादी नहीं करने का वचन लेना होगा। उस अवधि के दौरान शादी करने वाले अग्निवीरों को सेवा से मुक्त भी कर दिया जा सकता है। इसके अलावा केवल अविवाहित अग्निवीर ही सिपाही के रूप में नियमित होंगे और फिर से नामांकन के लिए पात्र होंगे। इतना ही नहीं, अग्निवीर उम्मीदवारों को एक नोटरी हलफनामा भी जमा करना होगा कि वे बल में अपनी सेवा के दौरान शादी नहीं करेंगे। वर्तमान में 17.5 साल और 21 साल के बीच की आयु के उम्मीदवार 4 साल की अवधि के लिए अग्निपथ योजना के तहत चयन के पात्र हैं। गौरतलब है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सेना में शामिल होने के साथ ही रिश्ते आना शुरू हो जाते हैं और अमूमन साल भर के भीतर अक्सर सैनिकों की शादी भी हो जाती है। ऐसे में अग्निवीर भर्ती को लेकर आए इस फैसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी खबरों में बस इतना ही। आगे सेना से जुड़े खबरों के लिए देखते रहें इंडिया सेंटिनल्स।